इसके हाथ में बिहार की बागडोर दीजिएगा, बिहार सरकार की बागडोर दीजिएगा नौमा फेल को। और सुनिए ना साहब, बिहार की जनता को फैसला लेना है कि एक नौमा फेल, ये तेजस्वी यादव नौमा फेल है। पलटू चाचा माननीय नीतीश कुमार जी को कहते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं इनसे कि ये पलटू नहीं, इनके साथ गठबंधन करते हैं तो ये डार्लिंग चाचा हो जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। बीजेपी कोई दुश्मन है मेरा क्या? जैसे बीजेपी क्या बोलता है, देश हित की बात, देश प्रेम की बात, देशभक्ति की बात, ये भी तो पलट के गए नीतीश जी के साथ सरकार बनाने के लिए। इस साल में काम करके दिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। उनको मौका बिहार की जनता को हर हाल में एक बार और देना चाहिए। अगर देश प्रेम की बात बीजेपी करती है तो कोई गुनाह नहीं। बीजेपी से हम कहेंगे मुसलमानों को गले लगाए। महागठबंधन के चेहरे से नकाब उतर चुका है। ये जो झूठा मुस्लिम प्रेम दर्शाता था, इसकी कलई खुल चुकी है। इसलिए हम जो है राष्ट्रीय जनता दल से, गठबंधन से हमने किनारा कर लिया है। और आपको बता दें कि 18% मुसलमान समाज का वोट और टिकट मिला मुसलमानों को 29 टिकट पूरे गठबंधन में। और हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं, यादव समुदाय भी हमारा भाई है, परिवार है। लेकिन ये अन्याय कि 14% यदुवंशी का वोट और टिकट कितना, 80 टिकट इंडिया गठबंधन ने दिया। और सुन लीजिए, मुकेश साहनी जी का 1% भी वोट नहीं है और उनको 18 टिकट। और कल मैंने न्यूज में देखा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी जी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। और 18% वाला मुसलमान कहाँ जाएगा? ठन गोपाला हैं, माने माल महाराज अब मिर्जा खेले होली। तो ये सब अब मुसलमान सहने वाला नहीं है। मुसलमान दरी उठाने का काम, चाय पिलाने का काम, झंडा ढोने का काम अब बिहार में नहीं करेगा। और चूँकि हम 2007 में ही माननीय नीतीश कुमार जी से प्रभावित थे, उनके कामों से हम प्रभावित थे, हम जो है उनके साथ जाना चाहते थे 2007 में। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के दल में जाने से पहले हमारे घर पर 1 बजे रात में माननीय लालू प्रसाद यादव जी चले आए और उन्होंने हमको जदयू में जाने से रोक दिया। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जाने से रोक दिया तो हम 2007 में नहीं गए। लेकिन आज चूँकि नीतीश जी ने जो काम किया है, रोड का जाल बिछाया पूरे बिहार में, पानी की समस्या खत्म हो गई, हर नल को जल मिला और बिजली 24 घंटा बिजली, और अभी तो 125 यूनिट बिजली फ्री भी हो गया। और आपको वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग 400 से 1100 हो गया। आप अभी किनको समर्थन देंगे जब विकास कार्यों से प्रभावित हो? विकास कार्यों से प्रभावित होके माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में मैं वोट मांगने का काम करूंगा। छठ पूजा 28 को समाप्त हो रहा है। 29 तारीख से हम नालंदा जिला, शेखपुरा जिला, मोकामा और नवादा जिला, इतने जगह पर हम दौरा करने जा रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में हम वोट मांगने का काम करेंगे ताकि एक बार फिर सरकार बने। और जो काम बाकी है, उद्योग कारखाना हर जिला में नीतीश जी से मांग करेंगे कि जो पलायन होता है मजदूरों का दूसरे प्रदेश में, तो यहाँ उद्योग कारखाना हर जिला में लगे और कारखाना जो है बने ताकि लोगों को रोजगार मिले। एनडीए के साथ जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, तो क्या बीजेपी को भी समर्थन मिला? हाँ, तो सुनिए, बीजेपी कोई दुश्मन है मेरा क्या? जैसे बीजेपी क्या बोलता है, देश हित की बात, देश प्रेम की बात, देशभक्ति की बात, तो हर हिंदू मुसलमान को चाहिए कि देशभक्त होना। इसी धरती पर हम पैदा हुए, पले बढ़े, पढ़े लिखे और इसी धरती ने हमको रोजगार दिया, नौकरी दिया, तो हम क्यों नहीं देशभक्त रहेंगे? हर मुसलमान हिंदू को देशभक्त होना चाहिए। और सुनिए, एगो चीज़ बताते हैं आपको, स्टेज पर चढ़ करके तेजस्वी यादव गर्दन हिलाते हैं, क्या कहते हैं, पलटू चाचा माननीय नीतीश कुमार जी को कहते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं इनसे कि ये पलटू नहीं हैं? जब नीतीश कुमार जी इनको दावत देते हैं गठबंधन में सरकार बनाने के लिए 20 साल में, कई बार
ये भी तो पलट के गए नीतीश जी के साथ सरकार बनाने के लिए। तो जब माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो पलटू चाचा हैं, और जब इनके साथ गठबंधन करते हैं तो ये डार्लिंग चाचा हो जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। तो ये सब नहीं चलेगा। ये जब नीतीश कुमार पलटू चाचा हो गए तो ये पलटू भतीजा हो गए, एकदम हुए पलटू भतीजा। और सुनिए ना साहब, बिहार की जनता को फैसला लेना है कि एक नौमा फेल, ये तेजस्वी यादव नौमा फेल है, इसके हाथ में बिहार की बागडोर दीजिएगा, बिहार सरकार की बागडोर दीजिएगा नौमा फेल को, कि जो एक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियर 20 साल में काम करके दिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, उनको मौका बिहार की जनता को हर हाल में एक बार और देना चाहिए। कई मुस्लिम नेता या बहुत हिंदू नेता हैं जो मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व को, बीजेपी पार्टी के नेताओं को हम कहेंगे कि जो आपको गब्बर सिंह बना करके इंडिया गठबंधन परोसती है मुसलमानों के सामने कि बीजेपी आ जाएगा, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, मतलब अगर तुम नहीं हमको वोट दोगे तब बीजेपी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बीजेपी क्या है? इसी देश का ना पार्टी है और इसी देश का सपूत लोग ना उस पार्टी में है। अगर देश प्रेम की बात बीजेपी करती है तो कोई गुनाह नहीं। बीजेपी से हम कहेंगे मुसलमानों को गले लगाइए, मुसलमानों को भी विधानसभा लोकसभा में टिकट दीजिए, और मुसलमानों को भी अपना भाई मान के चलिए। एक एक बीजेपी, एक एक मुसलमान आपके साथ रहेगा, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी रहेगा और आपके साथ भी रहेगा, कोई परहेज नहीं। जो मुसलमानों को हक और अधिकार देगा, 18% हमारा वोट है, जो मुसलमानों को हक देगा, अधिकार देगा, पूरा मुसलमान उसके साथ रहेगा। ये ठग की हाड़ी नहीं चलेगी, काठ का जो हाड़ी है ये चलने वाला नहीं है, ये हम लोग अब चलने नहीं देंगे। कल अमित शाह का कार्यक्रम हुआ था, बहुत भाषण भी सुने होंगे, हाँ। क्या कैसा लगा आपको? ठीक है, कौन गलत बात बोले? कोई गलत बात नहीं बोले, हम तो सुन रहे थे, लाइव सुन रहे थे, देश हित की बात कर रहे थे, जनहित की बात कर रहे थे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे।